गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। विद्यार्थी जी, ध्यान इस बात पे देना है कि हम लोग पढ़ाई जरूर करते हैं, लेकिन पढ़ाई क्यों करते ये ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई हम लोग करते क्यों है? क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। अर्थात ध्यान रखना इस बात पे है कि अगर आप लोगों को 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा काम जो करना है वो पढ़ाई करना है। अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो इसका मतलब है 7 घंटे से कम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गलत बात है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, क्योंकि साल अंत होने वाली है। पुनः आप लोगों को मार्च अप्रैल से नई सेशन पकड़ा जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी क्लासेस नहीं पकड़ पाए, अपनी क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए। उनके लिए मैंने लाया है संघर्ष बैच। कुछ भी कारण से हो सकता है गांव से शहर नहीं आए होंगे, हो सकता है कुछ और इंजीनियरिंग के मेडिकल का एग्जाम दे रहे होंगे, है ना, मन क्या होगा एक बार और अटेम्प्ट ले। फिर भी अगर आप लोग को जनरल कंपटीशन की तैयारी की ओर आना है, किसी भी तरह से आप छूट चुके हैं, तो आपको अब अप्रैल का इंतजार मत करिए, नए सेशन का इंतजार मत कीजिए। मैंने आप लोग को इस साल के लिए, इस सेशन के लिए लास्ट बैच दे रखा है, संघर्ष बैच। विद्यार्थी जी, संघर्ष बैच टाइमिंग आपका होगा 10 से 11। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होती है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में देने की मेन वजह होता है ना, कि ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उस समय अगर ना भी जुट पाए तो ऑफलाइन वाले बच्चे आ जाते हैं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि जो आपसे छूट जाए। आपको पूछने में भी ना पूछ पाए तो ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ लेते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं पूछते हैं तो ऑनलाइन वाले बच्चे। अर्थात किसी भी तरह का प्रॉब्लम छूटना नहीं चाहिए। तो आपकी ध्यान रखिएगा, दोनों मोड में दिया गया, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अब ध्यान इस बात पे देना है कि कहीं और क्यों नहीं, मेरे यहाँ क्यों। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे यहाँ से पढ़ के गए उनसे आप किन्हीं से अगर मिल सकते हैं, आसपास के गांव में, जो भी आपके गांव में अगर कोई 5, 6, 10 नौकरियां लगी होगी, सर्विस हुई होगी, तो विश्वास कीजिए 10 में से 8 हमारे ही क्लासरूम से निकलते हैं। जो भी नालंदा जिला या नालंदा हो, नवादा हो, जमुई हो, शेखपुरा हो, है ना, यहाँ तक कि आरा हो, बिहार के लगभग जिले में हमारे विद्यार्थी मिल सकते हैं। तो उनसे पूछें या उनसे समझें, या फिर हमारे अगर आपसे नहीं संभव हो तो हमारे 3 डेमो उपलब्ध होता है। 3 डेमो ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए। जो बंदे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे धनंजय सर सर्च करेंगे बिहार शरीफ, है ना, तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या हमारी स्टडी ट्रेन पे आके जाके देख सकते हैं। या अगर ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो हमारे बिहार शरीफ भैंसासुर में ऑफलाइन क्लासरूम में आकर के देख सकते हैं। उसमें ध्यान दीजिएगा, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं बताऊं। हमारा पढ़ाने का तरीका होता है कि एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा आपको मैथ में काम नहीं करनी है, मैथ पढ़ना नहीं है, इसकी गारंटी लेता हूं। बोलिए क्यों नहीं पढ़ना है सर? क्योंकि अक्सर ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े कोचिंग में दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली वगैरह जाते हैं, जहां दौड़ होती है, दौड़ हो रहा है, कहाँ कोचिंग कहाँ जाए, जहां एक बार पढ़ लिए दोबारा आपसे भेंट मुलाकात नहीं होती है। दिल्ली गए फिर वापस आ गए पटना यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जब तक हमसे मिलते रहते हैं, क्योंकि जब तक जॉब न लग जाए। तो हम लोग का पढ़ाने का ही तरीका ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से कहा कि अदर जगह क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है तैयारी किस चीज का करना है, तो बोलते हैं आप एसएससी सीएचएसएल का। अब वो सिर्फ सीएचएसएल की आपकी सिलेबस ले जाएंगे। आप बोलते हैं एमटीएस का तो सिर्फ एमटीएस का सिलेबस ले जाएंगे। आप बोलते हैं सीजीएल का तो सिर्फ सीजीएल का सिलेबस ले जाएंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, सिर्फ एमटीएस की तैयारी करके आपको रिजल्ट लेना मुश्किल होगा। जब भी आप परीक्षा दे तो एमटीएस का भी दे, सीएचएसएल का भी दे, सीजीएल का भी दे। और जब तीनों एग्जाम देंगे तो विश्वास कीजिए एक साल के अंदर आपकी रिजल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है। तो तैयारी आपको पूरी करनी होगी। तो पूरे तैयारी करने के लिए हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 सप्ताह वैदिक मैथ पढ़ाता हूं, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। उसके बाद आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं।
नंबर सिस्टम आप लोगों का 3 महीने चलता है विद्यार्थी जी। उसके बाद आप लोगों को अर्थमेटिक और डीआई पढ़ाते हैं। अर्थमेटिक और डीआई आप लोग को लगभग 7 से 8 महीने चलते हैं। फिर आपको मैं एडवांस मैथ पढ़ाता हूं जो आपको 4 से 5 महीने। अब बोलिएगा सर इतना टाइम लग जाता है, तो टाइम इतना जरूर लगता है, लेकिन मैं रिजल्ट लेने लायक मैं 6 महीने में बना देता हूं। क्योंकि हमारी पूरी अंकगणित जो होती है रेशियो बेस्ड होती है। पूरे अंकगणित में अगर 3 चैप्टर पे कमांड कर लेते हैं तो पूरा अंकगणित आप पढ़ाने लायक हो जाते हैं, आप मास्टर बनते हैं। और आपको भी पता है आज के डेट में नौकरी लेना, जब तक आप मास्टर नहीं बनेंगे नौकरी लेना संभव नहीं है। अर्थात 4 पेपर में किसी भी 2 पेपर में मास्टर बनना पड़ेगा। और मैं आपको मैथ की मास्टर केवल 3 चैप्टर से बनाता हूं, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। अगर इन 3 चैप्टर पे आपको कमांड हो गई तो आप लोगों का अंकगणित में कहीं कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं होती, किसी जगह कलम नहीं लगती है। तो विद्यार्थी जी, मेरा पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता रहा था कि मैं पढ़ाता कैसे हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आज अगर मैंने कुछ बताया तो उस पे कम से कम तो 50 से 100 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। एक दिन की क्लास अगर मेरे चल गई, अगर 45 मिनट का भी क्लास चलता है तो आपको होमवर्क मिलता है 50 से 100 क्वेश्चन। एक चैप्टर में नहीं, एक दिन की बात मैं कर रहा हूं। अर्थात कोई ऐसी चैप्टर नहीं है जिसमें 600 से 700 क्वेश्चन नहीं पढ़ाते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, 600-700 क्वेश्चन को अगर आप एक एक चैप्टर में बना लेंगे तो क्या मैथ आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब बोलिएगा 700 क्वेश्चन बनाते कैसे? तो मैं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी से उठाता हूं क्वेश्चन को, उसके बाद रेलवे की क्वेश्चन जेई होता है आपका, फिर एनटीपीसी होता है, उसके बाद मैं एसएससी पे जाता हूं, एसएससी का जीडी हो जाता है, उसके बाद आप लोग का एमटीएस होता है, उसके बाद आप लोग का सीएचएसएल होता है, उसके बाद सीपीओ होता है, फिर सीजीएल होता है, फिर उसके बाद मैं बैंक की क्वेश्चन उठाता हूं, उसके बाद आपकी कैट लेवल का क्वेश्चन उठाता हूं। यानी आप लोगों को मैंने ग्रुप डी से शुरू किया और कैट लेवल के एग्जाम तक को आपको मैंने सोल्व कर दिया। अब इतना क्वेश्चन बना लेने के बाद विश्वास कीजिए, आने वाले 5 साल में आपको कोई कलम रोकने की जरूरत नहीं है, कलम नहीं रुकेगा। तो हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़े एक बार और रिजल्ट ले, सारी परीक्षाओं में आप बैठने की तैयारी कर लें, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। आप जहां बैठेंगे आपको मैथ में कलम नहीं लगनी है, इसलिए आपको टाइम लग जाता है। विद्यार्थी जी, आप ऑनलाइन आते हो या ऑफलाइन आते हो, पढ़ाई में मजा तब आता है जब आपको क्लासरूम की स्पीड पकड़ में आ जाती है। और मैं हर एक बच्चे को क्लासरूम का स्पीड पकड़वाता हूं। बहुत सारे जगह जाएंगे, 4-5 बच्चे बैच को खींच देते हैं। 4-5 बच्चे का मतलब होता है 5 बच्चे बना के आए, बाकी बच्चे बैठे देखते रह जाते। नहीं, हमारे यहाँ एक बच्चे होमवर्क बनाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हो या ऑफलाइन वाले बच्चे हो। डेली होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क को अगले दिन पहले पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन ना बनी हो तो उसको पहले पूछे। फिर आगे अगली टाइप की ओर हम बढ़ते हैं, फिर अगले दिन 100 क्वेश्चन का होमवर्क होता है। उसके बाद हर एक चैप्टर में कम से कम तो 4 से 5 टेस्ट से गुजरना पड़ता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट से क्या पता चलता है आपकी स्पीड मेंटेन है या नहीं। ये नहीं कि बना रहे हैं एक क्वेश्चन 10 मिनट में बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, राहुल द्रविड़ का समय और विराट कोहली का समय में अंतर है। जब आप लोग राहुल द्रविड़ का मैच देखते थे, वो टेस्ट मैच हुआ करता था, 200 बॉल खेलने के बाद खाता 1 रन से खुलता था। आज आप देखते होंगे आते ही चौके छक्के की धुआंधार बैटिंग हो जाती है, क्योंकि बॉल की कमी है। तो आपके पास जितने भी एग्जाम है वो स्कूल लेवल की एग्जाम जो थी आपका टेस्ट एग्जाम था, टेस्ट मैच था। अब जो एग्जाम होगा 20-20 होगा, अर्थात हर एक बॉल में रन लेना होगा, समय को ध्यान में रखते हुए, अर्थात समय का ध्यान में रखते हुए, यानी 1 मिनट में कम से कम तो 3 से 4 क्वेश्चन को बढ़ना होता है। और 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अभी से ही टेस्ट में गुजारते हैं। तो इस तरह से पूरी तैयारी करने के बाद विद्यार्थी जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में बैठ सकते हैं, किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देर ना करिएगा,
हमारी जो लास्ट बैच इस साल का है, इस सेशन का है, 10 से 11 है। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस भी चलेगा, वीडियो भी रिकॉर्ड होकर रहेगा, फिर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, फिर डाउट क्लास तो आपको डेली मिलना ही है। चैप्टर लास्ट होने के बाद भी एक डाउट क्लास होती है। हमारे यहाँ पूछने की आजादी है, मेरी स्लोगन ही वही है, पढ़े वहीं जहां पूछने की आजादी हो, पढ़े वहीं जहां पूछने की आजादी हो। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी जगह पूछने में लोग डरते हैं या टीचर बोलते हैं ऊपर मिलना, ऑफिस में मिलना। मैंने कहा मेरे यहाँ कभी नहीं, मेरे यहाँ नहीं बोला था ऑफिस में मिलना। जो भी क्वेश्चन है सामने पूछे। अगर आपको पूछने में डर लगता है तो आप लिख करके आइए और टेबल पे रख दीजिए। जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस ग्रुप में सेंड कर दीजिए, वो अपने आप मेरे पास जब मैं पढ़ाने आता हूं तो अपने आप यहाँ हमारे टेक्नीशियन जो हैं यहाँ ला देते हैं क्वेश्चन को, यहाँ जोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन को बढ़ा के ही बढ़ते हैं। तो हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको डाउट सेशन भी मिलता है। तो और क्या चाहिए आपको रिजल्ट लेने के लिए? तो अब देर न करिए, जो कहीं भी रुके हुए हैं इस बैच में जल्द से जल्द ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई विद्यार्थी हमसे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, चूंकि मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, रीजनिंग भी, रीजनिंग की बहुत कम बैचेज मैं ला पाता हूं, साल में एक आध बैच लाता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर रीजनिंग एक बार पढ़ा दीजिए, चूंकि आप भी जान रहे हैं कि परीक्षा जो चुनाव की बातें हो रही है, चुनाव का जो समय है, तो वैकेंसी आ रही है, तो लड़के लोग तबाह हो रहे हैं कि सर एक बार रीजनिंग का भी बैच जल्दी से पढ़ा दीजिए। तो हमारी एक नई रीजनिंग की बैच भी आ गई है, 11 से 12। मैथ की बैच 10 से 11 और रीजनिंग की बैच 11 से 12। नहीं, एक बार आइए, दोनों बैच पढ़ के जाइए। 10 से 11 8 तारीख से, 8 दिसंबर से, 11 से 12 रीजनिंग की बैच 4 दिसंबर से ही चालू है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, रीजनिंग और मैथ जो होता है चचेरे मुसेरे भाई होता है, कि जिनका मैथ सही होगा उनका रीजनिंग भी सही होगा, जिनका रीजनिंग सही होगा उनका मैथ भी सही होगा। चूंकि आप लोग जानते होंगे पढ़ाई दो ही तरह से होता है, तर्क पे और तथ्य पे। तो जितने भी साइंस पढ़ते हो तथ्य पे होता है, मैथ रीजनिंग जो हम लोग पढ़ते हो तर्क पे होता है। तो ये तर्क पे आधारित होता है, रीजनिंग तर्क शक्ति होती है और मैथ जो होता है तर्क पे ही चलती है। तो अगर रीजनिंग सही होगी तो आपकी मैथ भी सही होगी, और मैथ सही होगा तो रीजनिंग भी सही होगा। तो दोनों बैचों में से आपकी मर्जी है, कोई एक बैच भी ले सकते हैं, लेकिन अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो दोनों बैच में एडमिशन ले सकते हैं और फायदे उठा सकते हैं। दोनों बैच के लिए आपको 3 दिन का डेमो है, 3 दिन डेमो देख लीजिएगा। मजा लगे, मन लगे मैं आपका रिजल्ट दे सकता हूं, तभी ज्वाइन करें, है ना। अन्यथा नहीं ज्वाइन करे, तब तक नहीं ज्वाइन करे जब तक आपके दिमाग में सेटअप ना हो जाए कि सच में ये रिजल्ट दे सकते हैं हमारा, तभी मैं आपका रिजल्ट दे सकता हूं। 5 लाख लोग भी आपको बोल सकते हैं कि सर के यहां ज्वाइन कर लीजिए, धनंजय सर के यहां ज्वाइन कर लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा जब तक आपका दिमाग ना कह दे कि रिजल्ट हो जाएगा। 5 लाख लोग बोलेंगे नहीं पढ़ो, नहीं रिजल्ट होगा, लेकिन आपकी दिमाग कहेगा कि मैं रिजल्ट लेकर ही दम लूंगा, मेरा रिजल्ट होगा, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका रिजल्ट होगा, आपके रिजल्ट को कोई रोकने वाला नहीं है। तो विद्यार्थी जी, इसी के साथ मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगा कि जल्द से जल्द हमारी बैच में ज्वाइन करें। लास्ट बैच इस साल का है, इस सेशन का है, तो जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।